आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेक्शन 148 के बारे में, जो कि डील करता है बेलमेंट पर। इतनी सारी वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे बेलमेंट के बारे में, बट यहीं पर क्यों आए? मेरे थंबनेल देखकर आ गए, ठीक है। बट अब आपका इतना प्रीशियस टाइम आप मेरे लेक्चर पे दोगे आके, तो उसको वैल्यूबल बनाना मेरा काम है। और बाकी तो फिर ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है अब यहाँ पर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा ये पूरा मोटिव रहेगा कि आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहला मेरा मोटिव यही है कि एक बच्चा भी अगर वीडियो देखे तो वो भी क्लियर हो जाए। और एक चीज और सुनो, अभी स्किप मत करो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इतनी फ्लुएंसी से पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं आएंगे। आए 12 डाउट आए, 13 डाउट आए, पूरी कमेंट भर देना, मैं एक एक शब्द पर डाउट क्लियर करूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। नहीं करा तो सब्सक्राइब मत करना, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो आते हैं हम बिना किसी देरी के। मैं चाहूं तो इस वीडियो को 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं, क्योंकि बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट अगर मैं तुम नॉर्मल सी बात है ना 1 मिनट के अंदर एक एग्जांपल में समझा सकता हूं, मैं चाहूं तो। कैसे? ये कोट है, इस कोट को मुझे ड्राई क्लीन करवाना है। इस कोट को ड्राई क्लीन वाले क्या भेजा? ड्राई क्लीन करा। किस पर्पज से? ड्राई क्लीन करना था, और उसने ड्राई क्लीन कर दिया, वो पर्पज फुलफिल हो गया, अकम्प्लिश्ड हो गया। उसने मुझे वापस रिटर्न कर दिया, मैंने उसको पैसे दे दिए। बॉस क्या था? बेलमेंट था। बेलमेंट था, बस खत्म। बेलमेंट यही होता है। बट नहीं बॉस, इतने से मैं खत्म नहीं होगा और इतने से बात नहीं बनती। ये लॉ है, लॉ में एक एक इंग्रेडिएंट्स हम समझेंगे, और क्योंकि लॉ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पर आए हो तुम, तो मैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में डिलीवर करना चाहूंगा। अब आते हैं अपन हंसते खेलते बेलमेंट के टॉपिक पर। आप भूमिका तो बना चुके हैं, बट अब बेलमेंट होता क्या है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इनके एसेंशियल्स क्या है, इनके क्लासिफिकेशंस क्या है, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, डिलीवरी होगी तो कितने मोड्स की होगी, सारी चीजें एक एक करके क्लियर करेंगे। बने रहना वीडियो में, क्योंकि स्किप करी तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाले मामले हो सकते हैं। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जो कि हमारा टॉपिक है बेलमेंट। बेलमेंट जो है सेक्शन 148 में डिफाइन है। क्लियर है सर? इतनी सारी बातें कर ली, हमें ये नहीं सुनना, आप तो डायरेक्ट डेफिनेशन पे आओ। ठीक है बॉस, आता हूं। देखिए बेलमेंट का मतलब होता है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या होता है? यहां पर गुड्स का डिलीवर हो रहा है, किसको? बाय 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसे ही बेयर एक्ट की डेफिनेशन को जितना तोड़ तोड़ के समझेंगे, उतना हम इफेक्टिवली पढ़ेंगे और हमें अच्छे से समझ में आएगा। पहला पॉइंट सर देख लिया हमने, डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि यहाँ पर आप गुड्स का डिलीवर कर रहे हो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर पोजीशन का चेंज हो रहा है। पोजीशन कैसा चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। वैसा तो सब समझ में आ चुका है आपको, उस पहले चीज को अगर आपने समझ लिया होगी कोर्ट वाले की मेरे, तो आ गया होगा। देखिए डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है फॉर सम पर्पस। मैंने क्या कहा था एक लाइन में, सारी चीजें कवर हो जाएगी 2 मिनट में। फॉर सम पर्पस, भाई अगर आप डिलीवरी कर रहे हो किसी गुड्स की, आपके गुड्स की आप डिलीवरी कर रहे हो, तो कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो पर्पस होगा, या ऐसे ही दे चुके होंगे। अब कुछ तो पर्पस होगा, वो तो हमने मान लिया। तो भाई कहीं पे भी कुछ उद्देश्य से आप काम करते हो, तो वहां पर कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है बॉस। तो यहाँ पर जो आप कर रहे हो अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय 1 पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस से दे रहा हूं। अब क्योंकि पर्पस है तो ऑब्वियस सी बात है अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आएगी सही। और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होगा कि भाई जो मैंने गुड्स डिलीवर करे वो किसी पर्पस से करे, दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, कि भाई जो मैंने गुड्स डिलीवर करे जिस पर्पस से करे, वो पर्पस अगर अकम्प्लिश्ड हो जाए, पूरा हो जाए, तो क्या होगा? बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो जब वो पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाए, जिस पर्पस से मैंने आपको वो गुड्स डिलीवर करे थे, उस पर्पस से अगर मैंने वो पर्पस अगर पूरा हो जाए, तो जिनको गुड्स दिया वो उनको कह रहा हूं मैं कि वो पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाता है, तो वो जो गुड्स जिसको दिए थे वो हमें वापस रिटर्न करेगा। तो वो जो गुड्स है वो वापस रिटर्न करेगा, या हम कहें अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ करेगा। बट कैसे? वही अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। किसके बताए गए डायरेक्शन से? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन टू द पर्सन डिलीवरिंग देम। मैंने डिलीवर करे थे, तो मेरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो मुझे वापस रिटर्न करेगा मेरे गुड्स। क्लियर है? आते हैं एग्जाम्पल, बेसिक सा एग्जाम्पल है। देखो मैंने एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा था ब्रैकेट के अंदर, वहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था पोजीशन के बारे में। आता हूँ एग्जाम्पल पर भी आता हूँ मैं। देखो पोजीशन का मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स, मैं कहता हूँ कि पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, पोजीशन चेंज। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, हमेशा ऐसे तरीके के पर्सन रहते हैं यहाँ पर, इनके हमेशा जीवन भर कॉन्ट्रैक्ट चले हैं, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन ए और पर्सन बी दिन भर कॉन्ट्रैक्ट
करते हैं, इतनी फुर्सत में बैठे हैं। इस ए बंदे के पास जो कि मैं हूं, मैं फुर्सत में हूं, ठीक है। मेरे पास ये कोट जो मैंने पहना है इसको मुझे ड्राई क्लीन करवाना है, ड्राई क्लीन करवाना है बॉस। तो मैंने किसको दिया? इस पर्सन बी को दिया। सुनो, एक एक इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर अप्लाई करेंगे हम। क्या हुआ? गुड्स का डिलीवर हुआ, ये गुड्स में काउंट होगा। करो, इस गुड्स को मैंने डिलीवर करा पर्सन बी को, किस पर्पस से? ड्राई क्लीन करवाने के लिए। तो मेरा पर्पस क्या था? फॉर सम पर्पस हुआ, पर्पस ये था मेरा ड्राई क्लीन करवाना। तो ड्राई क्लीन जो करता है उस पर्सन बी को दे दिया मैंने। उसके बाद ये हुआ कि जब ये ड्राई क्लीन हो गया, अकम्प्लिश्ड हो गया, यहां पर लिखा है व्हेन द पर्पस अकम्प्लिश्ड, तो उस ड्राई क्लीन वाले ने जो मैंने उसको गुड्स, तो उस ड्राई क्लीन वाले को जो मैंने कोट मेरा दिया था, जो पहना है मैंने, इस कोट को उसने ड्राई क्लीन करके, यानी कि जो पर्पस था उसको अकम्प्लिश्ड करके वापस रिटर्न कर दिया। या बट यहां समझो कि रिटर्न कर दिया। तो भाई साहब रिटर्न करा तो किसके बताए गए रास्ते पर? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। जिस डायरेक्शन पर मैंने उसको बोला था, जिस डायरेक्शन से मैंने उसको बोला था, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो मेरा कोट वापस रिटर्न करेगा। बट कब? जब वो पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल, पोजेशन की बात कर रहा हूं मैं। पोजेशन पर मैं क्या कहना चाह रहा था, देखिए गुड्स का डिलीवर हुआ यहां पर पोजेशन और ओनरशिप पर मैं चर्चा करूंगा। पोजेशन और ओनरशिप पर कैसे? देखो, इसकी ओनरशिप किसकी है? भाई ये जो कोट है ये किसका था? ये इस कोट का मालिक कौन था? कोट का मालिक पर्सन ए था, यानी कि पर्सन ए कौन था? मैं था। तो इस कोट का मालिक मैं हूं। ओनरशिप मेरे पास है, मैंने इस, और ये जो कोट था ये मेरे पास था। तो मैं क्या कहूंगा? किसके पोजीशन में है ये? मेरे पोजीशन, मेरे अंडर है ये कोट, ठीक है। दूसरी बात, मैंने अगर इस पर्सन बी को मेरा कोट डिलीवर करा तो कहेंगे कि अभी कोट जो था वो पर्सन ए के पोजीशन में था, अब मैंने डिलीवर कर दिया तो पर्सन बी के पोजीशन में चले गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पोजीशन का चेंज हुआ है? चेंज ऑफ पोजीशन हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा तो मतलब पोजीशन का चेंज होगा। पहले वो पोजीशन में मेरे पास था, अब वो बी के पास चले गया, पोजीशन चेंज हुआ। सर आप ओनरशिप की बता रहे थे, उसका क्या कह रहे थे? ओनरशिप का मैं ये कह रहा था कि ओनरशिप मेरी थी, मैं इसका ओनर हूं कोट का। बट क्योंकि मैंने किसी पर्पस से उस कोट को डिलीवर करा जो कि मेरा था ड्राई क्लीन करवाना, तो उस पर्पस से अगर मैं डिलीवर कर रहा हूं, तो अगर मैंने इसको डिलीवर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन बी जो है वो उस कोट का ओनर बन जाए। ऐसा नहीं होगा, ओनरशिप चेंज नहीं होगी, ओनर तो मैं ही हूं। सिर्फ पोजीशन चेंज होता है बेलमेंट में। और अगर ऐसी चीजें हो गई, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा कह रहे हैं हम, अगर आप कुछ उद्देश्य से कुछ चीजें देते हो तो हम मानते हैं वहां इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये था बेलमेंट के बारे में। क्लियर है? सेक्शन 148 आपको बताता है इसी के बारे में। क्लियर हुआ? ठीक है। जितना मैंने ज्ञान आगे दिया था उसका मैं सही जा रहा हूं, अगर नहीं जा रहा हूं तो मेरे को कमेंट में कुछ भी बोल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ कि बेलमेंट का एग्जांपल देख लिया। बेलमेंट होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द बेयर एक्ट। ओह इंग्लिश, थैंक यू। तो ऐसा हुआ। और दूसरी बात यह कि भाई साहब यहाँ पर क्योंकि लॉ है, लॉ में टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, लॉ क्योंकि एक टेक्निकल अपनी भाषा लेकर चलता है, लीगल लैंग्वेज। तो भाई साहब इसने यहाँ पर बोल दिया कि ये ए और बी नहीं है, ये ए पद्मनाभ नहीं है और ये बी ड्राई क्लीन वाला नहीं है। यहाँ पर इस ए को हम कहेंगे बेलर। क्या कहेंगे? बेलर। अरे बेलर का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति ने गुड्स डिलीवर करे उसको हम बेलर कहेंगे, और जिस व्यक्ति को हमने करे उसको हम बेली कहेंगे। सर क्या डिफरेंस? हमें तो समझ में ही नहीं आया। एक ही सेंटेंस तो नहीं बोल दिया? नहीं यार, मैंने कहा बोला। मैंने ये कहा कि जो गुड्स डिलीवर कर रहा है वो बेलर होगा, यानी कि ये कर रहा था कोड डिलीवर, ये कर रहा था कोड, मतलब वो प्रैक्टिस कोड वाला नहीं, ये कोड, ठीक है। और जो बेली है जिसको करा जा रहा था उसे हम बेली कहेंगे। तो ये भी समझ के रखना, ए बी वहां पर नहीं चलती, वहां तो बेलर बेली चलता है बॉस। कहां पर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 में, बेलमेंट में। अब आते हैं हम कि देखिए बेलमेंट की बात कर दी मैंने। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एग्जांपल है इसमें क्या क्या ऐसी चीज देखें हम कि इसको हम कहीं देंगे कि ये 100% बेलमेंट ही है। आप किस प्रूफ से दे रहे हो? तो एसेंशियल कंडीशंस और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए बेलमेंट में? सर हम ये भी बता दीजिए कि यानी कि अगर हमारे सामने 10 एग्जाम्पल रख दे कोई महानुभाव, तो हम कैसे जांचेंगे, कैसे परखेंगे कि यार ये बेलमेंट वाला है एग्जाम्पल, कि ये बेलमेंट हाँ कंसिडर करा जाएगा, नहीं ये बेलमेंट नहीं है, नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं है, क्या कह दिया? हाँ, तो आते हैं हम एसेंशियल कंडीशंस पर, ठीक है। एक एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं बॉस।
तो बॉस अब ये आ गए हम एसेंशियल कंडीशंस पर कि क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कि बेलमेंट में अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो भी कब होगा, जब कुछ पर्पस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, मैंने जो कोर्ट वाला एग्जांपल दिया था भाई साहब, उस कोर्ट वाले में एग्जांपल में हम कहते हैं कि इम्प्लाइड तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यार मैं कोर्ट जो देने गया वो किसी पर्पस से देने गया था, ड्राई क्लीन करवाने के लिए, कल को वो दे ही नहीं तो मैं उस पर स्यू कर सकता हूँ। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, वो कोई ऐसा करता नहीं है ऑन द वे कि देखा जाए कि कोर्ट मेरा ड्राई क्लीन नहीं करा तो वो केस करने चले गया। बट रूल जो है वो रूल है, उसके एग्जांपल के तहत तो हो सकता है, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, दूसरी बात ये कि डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट है। वहां पर आपने गुड्स का डिलीवर करा तभी तो जाके हम बात करेंगे कि बेलमेंट पर धीरे धीरे बात आ रही है। तो गुड्स का डिलीवर हुआ, बट एक चीज बता दी मैंने कि गुड्स ऑफ डिलीवर हुआ मतलब चेंज ऑफ पोजीशन हुआ। क्या हुआ? चेंज ऑफ पोजीशन। एंड पोजीशन पर मैंने आपको बात करी दी कि जो कोर्ट था सबसे पहले वो मेरे पोजीशन में था, और अगर आप कुछ डिलीवर कर रहे हो तो वो सामने वाले पोजीशन में चले गया। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप भी चेंज हो गई। ध्यान से सुनना कि इसका मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप चेंज हो गई। भाई उस कोर्ट का ओनर तो मैं था ना, इस कपड़े का मालिक तो मैं था ना, उसके पास चले गई, वो उसका मालिक नहीं हुआ। ठीक है, पोजीशन चेंज हुआ पर मालिकाना हक चेंज नहीं हुआ बॉस, वो तो मैं ही था उसका। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए। तीसरी बात, कुछ स्पेसिफिक पर्पस से आपको ये देना चाहिए। भाई ऐसे अब तुम कह दो कि यार ठीक है, तू तो मेरा भाई है, मेरा कोट रख ले, तू पहन ले, तो क्या बेलमेंट में काउंट करेंगे? क्या कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे उसको? नहीं कहेंगे। कुछ पर्पस ही नहीं है तुम्हारा पर्पस ये है, आपका पर्पस ये है कि इसको ड्राई क्लीन करवाना, कुछ पर्पस से आप दे रहे हो तभी मानेंगे, बेलमेंट में आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर चौथा ये कि भैया गुड्स का रिटर्न होना बहुत जरूरी है, गुड्स का डिलीवर होना बहुत जरूरी है। मतलब आपने ड्राई क्लीन वाले को दिया, पर्पस अकम्प्लिश्ड हो गया, तो वो अब आपको रिटर्न बैक करे, उसने रिटर्न बैक करा ही नहीं तो फिर हम आगे की बात होगी नहीं। तो रिटर्न ऑफ गुड्स यहाँ पर मस्ट है। अब यहाँ पर कह दिया मैंने कि जो गुड्स है वो, एक चीज और सुन लो, गुड्स यहाँ पर जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? बस मूवेबल गुड्स आएंगे। ठीक है, तो बात कर दी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकता है यहाँ पर। अब ये कोर्ट वाला एग्जाम्पल है, इसमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल है बेलमेंट के, ठीक है, जिसमें एक्सप्रेसली भी होता है कि ये साइन वाइन करके बिल्कुल प्रॉपर रजिस्टर्ड करके आप कर रहे हो, तो एक्सप्रेस वाला भी सिनेरियो बनता है और इम्प्लाइड वाला सिनेरियो भी बनता है। ठीक है, और ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल। क्या कहा मैंने? बच्चा भी समझेगा, अगर इस लेक्चर को देखेगा तो वो भी क्लियर करेगा इस चैनल को। ठीक है, वो भी क्लियर करेगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो एक्सप्रेस होना, इम्प्लाइड होना, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना, चेंज ऑफ पोजीशन होना, बट ओनरशिप चेंज नहीं होना, स्पेसिफिक पर्पस से कुछ होना चाहिए यहाँ पर, रिटर्न ऑफ गुड्स होना चाहिए, और गुड्स भी मूवेबल होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, अगर आपने पर्पस ही नहीं बताया, अरे इसमें कौन सी बात है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोल रही है कि कुछ पर्पस और पर्पस। भाई मैं ड्राई क्लीन वाले के यहाँ जाऊंगा तो मैं उसी के पास जाऊंगा ना जो ड्राई क्लीन करेगा, तो भले ही आप नहीं बता रहे हो बट फिर भी वहां पर इम्प्लाइड तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। अरे बिल्कुल हुआ। तो ये बात ध्यान रखो पर्पस की। और साथ ही साथ एक चीज और बताई मैंने कि गुड्स का रिटर्न होना बहुत जरूरी है, मूवेबल गुड्स। तो भाई साहब ये जो गुड्स हुआ, क्या ये सेम गुड्स होना चाहिए कि डिफरेंट गुड्स होना चाहिए? आया पेच, यही तो है बात, लॉ की इंग्रेडिएंट्स है बहुत इसमें। भाई साहब ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो आपने, मान लो आप मोबाइल की शॉप पे गए या मान लो आप टीवी की शॉप पर गए, आपका जो एलईडी टीवी था वो आपका खराब हो गया। अब आपने क्या करा, उसकी स्क्रीन जो है फूट गई, अब उसमें डिस्प्ले डलवाना है आपको। ठीक है, जो गुड्स है वो था टीवी, उसको डिलीवर करा किसको? इस पर्सन बी नामक को। किस लिए? पर्पस ये था कि भाई इसको पूरा सुधार के दे दे, इसकी पूरी डिस्प्ले लगाकर दे दे। तो इसके पास चले गए, हमने कहा डिलीवरी हो रहा है गुड्स की, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ओनरशिप चेंज हो रही नहीं, ये तो ओनर तो आप ही हो, बट फिर भी आपने कुछ पर्पस से दिया। इम्प्लाइड तरीका का कॉन्ट्रैक्ट हुआ बॉस। किस तरीके से? क्योंकि पर्पस था आपका कि आपको उसको सही करवाना है, इसकी डिस्प्ले टूट गया है, इसका डिस्प्ले आप चेंज करके दो और अच्छा इसको करके दो। ठीक है, तो इसने जैसे जैसे आपने बताया वो उसने करा, उसने आपको रिटर्न करा। तो टीवी जो पैनासोनिक का दिया था तो पैनासोनिक का ही टीवी उसको देना चाहिए ना आपको रिटर्न। वो चाहे कि सैमसंग का दे देगा तो नहीं चलेगा बॉस। आपको जो आपने टीवी दिया था, जो एलईडी जो भी कहे, वो पैनासोनिक का था तो पैनासोनिक का ही रिटर्न करेगा। अब आप कहेंगे कि सर वो तो टूटा हुआ था तो टूटा हुआ ही देना था ना उसको, इतने ही सेम की बात कर रहे हैं आप। अरे सेम की बात कर रहे हैं, बट इसमें बता दिया गया है कि अल्टरेशन हो सकता है। भाई आप जो है टीवी जो है वो आप सुधारने के लिए दे रहे हो,
पर प्रोडक्ट तो वही होना चाहिए ना, आपका टीवी जो है वही होना चाहिए, आपकी जो एलईडी हो पैनासोनिक की होना चाहिए। उसने आपको सही करने के लिए दी, पर्पस वो था ना, उसको आपको नया करके देना था, उसने दे दिया। ठीक है, तो अल्टर होना चाहिए, अल्टर हो सकता है, ठीक है, बट वहां पर गुड्स जो आपने दिया है वही रिटर्न बैक होना चाहिए। क्लियर है? ये होता है बेलमेंट पर पूरी चर्चा कर दी। अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पर, जो कि बात करते हैं ग्रेट्यूटोस एंड नॉन ग्रेट्यूटोस बेलमेंट पर। चलिए, बेलमेंट के कुछ फ्लेवर हैं, जैसे कि नॉन ग्रेट्यूटोस बेलमेंट एंड ग्रेट्यूटोस बेलमेंट। तो ये दोनों फ्लेवर क्या कहते हैं, इनको समझते हैं। ये फ्लेवर ऐसे हैं कि एक होता है नॉन ग्रेट्यूटोस बेलमेंट। नॉन ग्रेट्यूटोस बेलमेंट यानी कि बेलर और बेली के बीच में कुछ रिवॉर्ड उत्पन्न हो रहा हो, कुछ रिवॉर्ड आ रहा हो, या मैं कहूं कुछ कंसिडरेशन ऑकर हो रहा हो। अगर वहां पर कंसिडरेशन है, कुछ रिवॉर्ड तरीके का कुछ चीज है, तो कहेंगे कि वो एक बेलमेंट होगा, नॉन ग्रेट्यूटोस बेलमेंट। ठीक है, और एक होता है ग्रेट्यूटोस बेलमेंट। बॉस, ग्रेट्यूटोस बेलमेंट का मतलब होता है कि वहां पर कंसिडरेशन नहीं है, एक प्लेट बिना कंसिडरेशन के लगाओ वाला मामला है ये ग्रेट्यूटोस बेलमेंट। अब देखिए, नॉन ग्रेट्यूटोस बेलमेंट में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रिवॉर्ड है प्लेट में, तो यहाँ पर ये कहता है कि व्हेन सम चार्ज इज स्पेसिफाइड और कंसिडरेशन, यानी कि कुछ चार्ज स्पेसिफाइड हो या कंसिडरेशन कहें हम, वो अगर कुछ स्पेसिफाइड हो बेलर और बेली के बीच में, उस गुड्स के डिलीवर होने के बीच में, कि भाई इतना इतना चार्ज लगेगा, मैं कर तो रहा हूं। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल जो हम लेकर चल रहे हैं, इस पूरे कोट में हमने बेलमेंट सीख लिया है वैसे। तो ये जो कोट है हमारा, ये जो कोट मैंने ड्राईक्लीन वाले को दिया, तो क्या ड्राईक्लीन वाला फ्री में मुझे ड्राईक्लीन करेगा? उसके कुछ पैसे तो लेगा ना। तो मैंने उसको क्या दिया एक तरीके से, तो उसने मुझे क्या करा, चार्ज करा कि मैं आपका कोड जो आप मुझे गुड डिलीवर कर रहे हो, उसके नाम पे मुझे कुछ पैसा चाहिएगा, जो आपने पर्पस आपका फुलफिलमेंट मुझसे करवाओगे, परफॉर्मेंस करवाओगे, तो पर्पस अकम्प्लिश्ड। तो पर्पस अकम्प्लिश्ड होने के बाद मुझे इतना चार्ज लगेगा, इतना रिवॉर्ड मुझे देना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो कंसिडरेशन है कि नहीं यहाँ पर? तो कंसिडरेशन है, तो वो जो कोड का आदान प्रदान हुआ, और जो ड्राइक्लिन वाला एग्जांपल था ना, ये कौन सा बेलमेंट था? नॉन ग्रेट्यूटोस बेलमेंट, बिकॉज यहाँ पर रिवॉर्ड था, कंसिडरेशन था, एक ही बात है जो कहे हम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ गैजेट्स देते हैं रिपेयर करने के लिए, सपोज आपके पास आईफोन है, अरे आईफोन है कि नहीं है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, खरीदेंगे बहुत जल्दी। देखो, जो आईफोन है ना, उस आईफोन में कुछ रिपेयरिंग के लिए मैंने अगर दिया, तो जो मैं गुड्स रिपेयर करने के लिए दे रहा हूं उस दुकानदार वाले को, उसने रिपेयर करा, उसने मुझे वापस दिया, पर्पस अकम्प्लिश्ड हुआ, दैट्स व्हाई ही रिटर्न्स माय गुड। एंड देन मैंने क्या करा, उसको रिवॉर्ड दिया कि बॉस ठीक है, कितना हुआ आपका? तो बोले भाई आपके 5,000 रुपए हुए, क्योंकि आईफोन लेके घूम रहे हो आप, तो 5,000 रुपए देना पड़े मुझे। तो क्या था, रिवॉर्ड यहाँ पर था, कंसिडरेशन था। तो एक तरीके से कहेंगे ये जो बेलमेंट हुआ है, ये नॉन ग्रेट्यूटोस बेलमेंट है। ठीक है, इसका उल्टा है ग्रेट्यूटोस बेलमेंट, जिसमें कि हमने बिना कंसिडरेशन के प्लेट लगवाई थी, वो था ग्रेट्यूटोस बेलमेंट, जिसमें कि कंसिडरेशन नहीं है। इसका एग्जांपल दे भाई, मैं जो एग्जांपल देता हूं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार का डिलीवर कर रहा हूं मैं अपने दोस्त को, कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो एक काम कर, 5 दिन के लिए जा रहा हूं छत्तीसगढ़, दैट्स व्हाई ये जो मेरी कार है, इस कार की भी तेरे पास रख और तेरे पास रख, और ये जो कार है तेरे पास रख, जब मैं आ जाऊंगा उसके बाद मुझे दे देना। तो सिंपली यहाँ पर कोई हमारा ये मोटिव नहीं था कि ठीक है भाई, मैं तेरी कार मेरे पास देखभाल के लिए रखूंगा, तो इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए बॉस, ऐसा कुछ इंटेंशन था नहीं, कुछ वहां पर ऐसा पर्पस नहीं था कि हम कुछ पेड वाली बात करेंगे, पैसे वाली बात कुछ नहीं था। बस ठीक है, पर्पस हुआ, बेलमेंट तो सारी बेलमेंट तो हुआ ना, गुड्स का डिलीवर हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, रिटर्न ऑफ गुड्स भी रहा, पर्पस भी रहा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक इम्प्लाइड तरीके का था। तो एक तरीके से कहे बेलमेंट तो था, बट यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड और कंसिडरेशन जैसी बातें नहीं थी। हमारा मकसद नहीं था कि एक दूसरे को पे करने वाली बात है यहाँ पर बेलर और बेली के बीच में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये जो है ग्रेट्यूटोस बेलमेंट है, बिकॉज कंसिडरेशन नहीं है। तो इन शॉर्ट हमारा कहने का मतलब, जहां पर कंसिडरेशन है वो होगा नॉन ग्रेट्यूटोस, एंड जहां कंसिडरेशन नहीं है वो होगा ग्रेट्यूटोस बेलमेंट। क्लियर है? अब आते हैं हम कि भाई जो डिलीवरी, तो ये तो हमने बात करी क्लासिफिकेशन की, कि दो तरीके से क्लासिफाइड करा गया है बेलमेंट को, दो प्लेट में लगाते हैं, एक कंसिडरेशन के नाम पर, एक बिना कंसिडरेशन के नाम पर। तो उन्हें प्लेट के मेनू में क्या नाम लिखा वो हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं हम कि बॉस जो आप डिलीवरी कर रहे हो वो कितने प्रकार की डिलीवरी हो सकती है, तो बताई गई है। एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है,
कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। तो आइए उन सब चीजों को भी, डिलीवरी को भी, उसके मोड्स देखते हैं डिलीवरी के, जो कि सेक्शन 149 में बताए गए। ये सारी चीजें 148 में दोहराई थी, जिसमें कि सिर्फ बैरेक्टे के थ्रू देखा जाए तो सिर्फ डेफिनेशन थी कि बेलमेंट होता क्या है, जो कि हमने समझ ही लिया है। आते हैं अब हम मोड्स ऑफ डिलीवरी पर। तो ये जो चार्ट है ये डील करता है डिलीवरी कितने तरीके की होती है, मोड्स ऑफ डिलीवरी पर बात करता है। तो देखिए मोड्स ऑफ डिलीवरी जो है वो सेक्शन 149 में बता दी गई है बेलमेंट के। सेक्शन 149 डील करता है मोड्स ऑफ डिलीवरी पर। भाई 3 तरीके की डिलीवरी बता दी गई। अब मैंने पढ़ी थी, इसको इतना शॉर्ट में करके चार्ट बना दिया। या आप अगर आपकी कॉपी में अगर बना के रख लोगे तो आपको रिवीजन करने में सहूलियत रहेगी। देखियो सारी चीजें फ्लो चार्ट से जितना पढ़ोगे ना उतना अच्छा रहेगा, इसको लास्ट टाइम में देखने में मजा आता है। देखो क्या होता है, देखो एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, बहुत ही सिंपल है। इसको सिंपल बनाने की कोशिश करिए चार्ट के थ्रू। मैंने ये चार्ट आपको मिलेगा कहीं नहीं, ये मेरे बनाया गया द्वारा है। देखो एक्चुअल डिलीवरी बात करती है फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स पे, यानी कि आप जो डिलीवर कर रहे हो गुड्स वो फिजिकल वे में कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोट जो मेरा फिजिकल वे में ट्रांसफर, भाई ये कोट जो है ये मेरा गुड है, ये गुड्स है, ये गुड्स में डिलीवर कर रहा था उस बेली को, उस ड्राई क्लीन वाले को, इस ड्राई क्लीन करवाने के लिए कुछ पर्पस के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी हुई ना कोट की, ये फिजिकल वे में हुई, ठीक है। ये कोट वहां पर गया और फिजिकल वे में आया, मतलब यहाँ पर हुआ, सारी चीजें हुई। तो एक्चुअल डिलीवरी उसको नाम दी जाएगी कि मोड यहाँ पर क्या था डिलीवरी का, एक्चुअल डिलीवरी थी। जिसका एग्जांपल आप याद रखने के लिए मेरे कोट को याद रखना, ठीक है। वैसे आप भी लॉ स्टूडेंट हो, आपके पास भी कोट होगा, याद रखना। अब देखो सिंबॉलिक डिलीवरी की बात करूं मैं, तो सिंबॉलिक डिलीवरी इतना सिंपल है कि इसको बिल्कुल नॉर्मल वे में खाओ। देखो यहाँ पर कह दिया कि फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं होगा। अरे सर कैसी बात कर दी सर, आपने तो एसेंशियल बताया था कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ गुड्स होना चाहिए तभी हम बेलमेंट कहेंगे। तो ठीक है, आपने जो बोला वो सही कहा, पर आगे ये भी सुनो कि यहाँ पर कह दिया कि फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं होगा, यानी कि गुड्स का डिलीवर फिजिकल वे में नहीं होगा, बट यहाँ पर कुछ ऐसी एक्शन ली जाएगी एक पर्सन के द्वारा जिसका परिणाम निकलेगा, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन टू एनी अदर पर्सन। जिसका रिजल्ट भाई किसी पर्सन के द्वारा एक ऐसी एक्शन ली जाएगी, यहाँ पर कह रहे हैं कि फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है, बट किसी पर्सन के द्वारा कुछ ऐसी एक्शन ली जाएगी जिसका परिणाम निकलेगा ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। जिसका परिणाम क्या निकलेगा, जिसका रिजल्ट निकलेगा ट्रांसफर ऑफ पोजेशन टू एनी अदर पर्सन। ये होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सर एग्जांपल दे दो, नहीं आया समझ में, क्लियर है। देखो बहुत एग्जांपल इसका, इतना रद्दी एग्जांपल है। जो मर्सिडीज थी उसको मैंने डिलीवर करा मेरे दोस्त के, किस पर्पज से कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। अब बात ये आई कि जो मैंने जो भाई जरूरी थोड़ी मर्सिडीज उसको उठा के दूंगा, मैं उसको की भी दे सकता हूँ ना, उसकी चाबी दे दूंगा तो यहाँ पर प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, यहाँ पर मान लिया जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो गया है। तो यहीं पे बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर फिजिकली मर्सिडीज का ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट आपके द्वारा कुछ ऐसी एक्शन ली गई है। एक्शन क्या ली है कि आपने उस की को हैंड ओवर कर दिया आपके फ्रेंड को। तो यहाँ पर मान लिया जाएगा उसका रिजल्ट ये, मान नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर उसका रिजल्ट ये निकलेगा, आपके इस एक्शन से रिजल्ट ये निकलेगा कि हम कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन आपके फ्रेंड को हो गया है। जो आपके पोजीशन में थी वो उस आपके फ्रेंड के पोजीशन में पहुंच चुकी है। ये हम रिजल्ट निकलेगा आपके इस जरा से एक्शन के, जो कि आपने उसको सिर्फ की हैंड ओवर करी। तो ये होगा सिंबॉलिक डिलीवरी। बेलमेंट हुआ है, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं हुए यहाँ पर, बट आपके कुछ ऐसे एक्शन लेने के कारण रिजल्ट निकलता है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। अगर हुआ तो हम मान लिए जाएंगे कि वो जो डिलीवरी हुई है ना, बेलमेंट तो है बट वो मोड क्या है डिलीवरी का, सिंबॉलिक डिलीवरी है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से बताया, क्लियर हो गया। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या यहाँ पर क्या घर वर बनता है, क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वहां ठीक है हम कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन डज नॉट एक्चुअली टेक्स प्लेस। और बाप रे सर, यहाँ पर कभी आप कह देते हो कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं होगा, सर यहाँ पर कह देते हो फिजिकली ट्रांसफर होगा, बट यहाँ पर आप और नई चीज लाए। सर क्या नई चीज लाए? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर पोजेशन का ट्रांसफर टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन डज नॉट एक्चुअली टेक्स प्लेस, बट यहाँ पर क्या होता है कि सम अदर पर्सन होल्ड इट एज अ बेली। सर क्या है यार? सर एक एग्जाम्पल दे दो आप। तो एग्जाम्पल ऐसा है, मान लो जो आपको आईफोन था, आपने आईफोन खरीदा, आईफोन क्या चल रहा है अभी, आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदा, 14 भी आ गया शायद।
तो आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया आपने, बट उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको उसकी ऐसी एसेसरीज लगवानी थी, उसके पीछे बैक कवर करवाना था, सारी चीजें करवानी थी। तो क्या हुआ कि आप किसी शॉप पर गए, आपने आईफोन खरीदा, बट आपको कुछ उसका केस वगैरह बनवाना था, आपको पीछे उसका कुछ कवर बनवाना था। तो आपने कहा कि ठीक है ये मेरा हो तो गया, आप आपके नाम हो तो गया वो, ठीक है। बट हुआ ये कि पोजेशन का ट्रांसफर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने ये कहा कि ठीक है ये मोबाइल मैंने खरीद लिया, अब एक काम करो इसके पीछे का जो मैं कह रहा हूं ये सब चीजें करके मुझे दे देना, मैं आता हूं रात तक। ठीक है, हुआ क्या कि ओनरशिप तो आपकी हो चुकी थी, बट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं हुआ था। आपने वो जो आईफोन खरीदा और खरीदते ही आपने उसको एक काम बता दिया कि भाई साहब आपको ये करके देना है मुझे, मैं रात तक आता हूं। पर्पस था कि ये करके देना है, ठीक है। और वो कर देता तो वो मुझे रिटर्न भी कर देगा, बेलमेंट है पूरा यहाँ पर आप यहाँ पर डिलीवरी का मोड देखो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि आपने जो गुड्स था वो आपके नाम हो गया, आपने इंस्टेंट खरीदा और इंस्टेंट उसको वहीं पर आपके पोजीशन में नहीं आया, पोजीशन का चेंज नहीं हुआ, पोजीशन का ट्रांसफर नहीं हुआ यहाँ पर। बट यहाँ पर कहेंगे कि बेलमेंट तो हुआ है, बिकॉज यहाँ पर वो पर्सन एज अ बेली होल्ड करेगा उसको, क्योंकि हमने उससे खरीद लिया, ठीक है। बट पोजीशन का ट्रांसफर नहीं हुआ हमारे पास, हमने उसको नहीं लिया, नाम हमारे हो गया, बट हमने उसको इंस्टेंट काम दिया कि हम आते हैं रात तक, तो पोजीशन उसके पास ही है। तो अब वो क्या बेली एज ए एक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। यही तो लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन नहीं हुआ है, बट यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जो सम अदर पर्सन, यानी कि वो जो शॉप वाला है, जो दुकान वाला है, वो एज अ बेली होल्ड करेगा उस आपके गुड्स को, वो हो जाएगा, उसके बाद वापस वो आपको देगा कि सर हो गया है, आप लेने आओगे, आप उसको पैसे दे दोगे जितना भी रहेगा। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हुआ नहीं है, बट बेलमेंट हो गया है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मोड था, क्योंकि क्लियर है। अभी भी अगर क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट में आपके डाउट्स पूछ सकते हो। तो देखिए ये था वो 3 तरीके के मोड्स ऑफ डिलीवरी जो कि सेक्शन 149 में डिलीवरी की बात करी गई थी, तो हमने ये यहाँ पर इलेबोरेट वे में पढ़ लिया। आई होप आपको ये तीनों मोड्स क्लियर हुए होंगे। तो देखो इतना ही था हमारी इस वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा सपोर्ट दिखाना हो तो सब्सक्राइब करें, बट लाइक करके तो चले जाना, मेहनत लगती है बोलने में, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डेली वहां पर नॉलेजफुल कंटेंट आपको मिलता है और मिलता रहेगा, प्रॉमिस है। और यहाँ पर भी हम डिलीवर करते रहेंगे लेक्चर, आपके सपोर्ट से इतना कह पा रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।